अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैच नंबर 10 ख़त्म हो गया और मैं आ गया। और ये हुआ क्या, बिल्कुल ही समझ से बाहर था। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। शुरू से बात करते हैं। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया। और ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। खैर, कोई ना कोई तो कैलकुलेशन की होगी उन्होंने, लेकिन जो कुछ भी सोचा था वैसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। क्वांटन डिकॉक, मतलब ये बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी है वर्ल्ड कप के अंदर। अब तक 2 मैचेस साउथ अफ्रीका खेल चुकी है, क्वांटन डिकॉक खेल चुके हैं और दोनों मैचेस में ओपन आके 2 सेंचुरीज मार दी। मतलब बहुत ही ख़तरनाक फॉर्म चल रही है। और आई थिंक ये ड्रीम स्टार्ट है किसी भी सीनियर प्लेयर के लिए जो अपने कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा हो और उसकी शुरुआत वो इस तरीके से करे। मतलब सीरियसली ज़बरदस्त, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। और टेम्बा बवूमा जो सो कॉल्ड कैप्टन हैं साउथ अफ्रीका के, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों कैप्टन है। तो एक बार फिर स्लो स्टार्ट दिया, लेकिन इस बार एटलीस्ट स्टार्ट दिया। पिछली बार तो स्टार्ट देने में ही नाकाम थे, इस बार स्टार्ट दिया। 55 बॉलों पे 35 रन बनाए। बहुत ही स्लो स्टार्ट था, फिर अपनी विकेट दे दी। इस तरीके से दूसरे बैट्समैन आते गए, लेकिन क्वांटन डिकॉक अपनी जगह खड़े थे। रेसी वेंडर डुसेन का जादू नहीं चल सका आज, और वो 30 बॉलों पे 26 रन बना के आउट हो गए। जल्दबाजी करके शायद हिट आई नहीं, सही से बॉल चढ़ी नहीं बल्ले के ऊपर, फील्डर के हाथ में चली गई, वो विकेट भी निकल गया। एडन मार्करामा है, उन्होंने आज भी 50 की। फर्स्ट मैच के अंदर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट सेंचुरी का, और आज 50 की। खैर, स्कोर वगैरह बताने से ज़्यादा मैं ध्यान दूंगा आज के मैच में जो हुआ। जो मतलब सबसे पहले तो भाई साउथ अफ्रीका आउट ऑफ सिलेबस थी। ये तो थे ही नहीं लिस्ट में, ये कहाँ से आ गए? और वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। और ऑस्ट्रेलिया को क्या हो गया, सोचने की बात ये। मतलब इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रही। जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू की है, फिर शौक में तो 96 के मैचेस भी कुछ निकाल के देख लिए, 92 के भी निकाल के देख लिए, लेकिन 99 से प्रॉपर मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की थी, 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप से। तो उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया का ये हाल नहीं देखा। 2003 और 2007 तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी वो रह सकता है। ठीक है, सारे मैचेस जीते सब, और इसी तरीके से वर्ल्ड कप भी दोनों वो लोग लिए हैं। फिर 2011, तो उसके अंदर भी ये हाल नहीं थे। ठीक है, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये हाल नहीं थे। 2015 वो फिर जीत गए, और 2019 में आई थिंक वो सेमीफाइनल में बाहर हुए थे। शायद सेमीफाइनल में या क्वार्टर फाइनल में बाहर हुए थे, सेमीफाइनल में शायद बाहर हुए थे वो लोग। और ऐसे नहीं हुए थे। मतलब ये हाल तो मैं ज़िंदगी में पहली बार ऑस्ट्रेलिया का देख रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के स्टार्ट के 2 मैचेस और दोनों इस तरीके से। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया लग ही नहीं रही। हाय, और ये साउथ अफ्रीका भी साउथ अफ्रीका नहीं लग रही। मैं मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक प्लेयर को। ठीक है, कुछ प्लेयर्स से रिलेटेड हम अक्सर ये जहन में आता है, मेरे तो एटलीस्ट आता है, शायद आपके जहन में भी ये आता हो, कि इन पे अगर उम्र की कैद ना होती या ये अगर अब तक खेल रहे होते तो क्या ही बात होती। एबी डिविलियर्स 2015 में जब ये सेमीफाइनल में बाहर हुए थे, तो मुझे उतना ही अफसोस हुआ था इनके बाहर होने पे, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान बाहर हो गई है। और एबी डिविलियर्स के जाने के बाद उस तरीके से मतलब हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि मेरा लगाव सिर्फ एबी डिविलियर्स से ही था, इवन जो पुरानी टीम थी 99 की, वो भी बहुत अच्छी टीम थी। लेंस क्लूजनर, एलन डॉलन, हर्शल गिब्स, उसके बाद ग्रिम स्मिथ वाली टीम थी, वो उसका भी कोई मतलब बेहतरीन टीम थी वो भी। और लेकिन अनफॉर्चुनेट, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के चौकर्स रहे हैं। तो शुरुआत इस तरह की साउथ अफ्रीका पहले भी वर्ल्ड कप में कुछ में कर चुका है, लेकिन इस बार इनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये वाकई आउट ऑफ सिलेबस आ गए। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी केशव महाराज और लुंगी निगिडी, रबादा, ये जैनसन जो नया बॉलर है इनका, ठीक है, तबरेज शमसी, वो तो अच्छा ही लेग स्पिनर है। ठीक है, फिर बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हाशिम आमला रिटायर्ड हो गया, वो नहीं है इस वर्ल्ड कप में। एबी डिविलियर्स नहीं है इस वर्ल्ड कप में। जेपी डुमिनी चला गया, ठीक है,
मतलब ये सारे जो बड़े नाम थे रिटायर्ड हो गए, तो रह गए थे क्वांटन डिकॉक, डेविड मिलर, यही जहन में थे। रेसी वेंडर डुसन एक अच्छा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब तक वैसा नाम बना नहीं है। तो लेकिन एडन मार्करम, क्वांटन डिकॉक का इस तरीके से शुरुआत करना वर्ल्ड कप का, और फिर रेसी वेंडर डुसन है, डेविड मिलर का तो अब तक जलवा दिखाई ही नहीं है। ठीक है। और बॉलिंग लाइन बड़ी आउटस्टैंडिंग रही। पिछले मैच में जो मिसिंग था श्रीलंका वाले मैच के अंदर के, जिस तरीके से वो विकेट्स नहीं मिल रहे थे एक जगह पे आके और ये डिसहार्ट हो रहे थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये थक गए, आज वैसा नहीं था। आज ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़े एनर्जेटिक नज़र आए ये लोग। हाँ, बड़ा अच्छा खेला इन रहे गेम के अंदर। खैर, तो साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करके, थोड़ा सा स्कोर की बात कर लेते हैं फिर आते हैं एनालाइजिंग पे, ऑस्ट्रेलिया की बात भी करेंगे। 311 रन का टारगेट दिया, 50 ओवर पूरे खेले, और उसके बाद फिर बारी आई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने स्टार्ट की इनिंग, तो उन्हें बॉल दिख ही नहीं रहा था, जैनसन का और लुंगी निगीडी का। मतलब उन्हें पता ही नहीं चल रहा था बॉल कहाँ आ रहा है, कहाँ से उठ रहा है और कैसे कट रहा है। ज़बरदस्त, मतलब बड़ा अच्छा स्टार्ट था, और वो बिल्कुल भी जज नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा लग रहा था बाकायदा कि ये बहुत जल्द अपनी विकेट दे देंगे, मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंडिया की वो टिपिकल पिचेस कि 15-20 ओवर आपने सरवाइव करना है शुरू में, तो उसके बाद फिर मूवमेंट भी आराम आराम से बंद हो जाएगी, फिर ओस भी पड़ जाएगी। ठीक है, ड्यू फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर स्कोर भी निकलेगा, बनेगा। लेकिन बात वही है कि ये 15-20 ओवर आपने सरवाइव करना है इंडिया के अंदर। तो नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल नहीं कर पाई। सबसे पहले मिचेल मार्श की विकेट गई, उसके बाद डेविड वार्नर की गई, स्टीवन स्मिथ आए और ऊपर से आए, बिल्कुल ऊपर से आए। उनका पूरा इरादा था डोमिनेट करने का, और मतलब 19 रन बनाए जिसमें से 4 चौके थे, और वो बिल्कुल मतलब सही अटैक के मूड में आए थे। लेकिन वही बस एलबी हुआ, और बड़ा वो शॉकिंग था। मतलब रिव्यू ले भी लिया, आउट था, क्लियर आउट था, बिल्कुल सही आउट था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि लेग से बाहर जा रही होगी बॉल। तो बड़ा शॉकिंग रिएक्शन था स्टीवन स्मिथ की तरफ से। बहरहाल उनकी विकेट भी चली गई, फिर इंग्लैस भी आउट हो गए, और बस फिर मार्कस स्टोइनिस वो भी नहीं चले, उनकी भी विकेट चली गई। और फिर लेबुशेन ने और स्टार्क, वही जो मैं बात कर रहा था कि एक जो टैलेंटर्स होते हैं या जो बैट्समैन होते हैं नीचे के लोअर ऑर्डर के, उनकी यही कोशिश होती है कि सम हाउ वो अपना रन रेडी बचा लें, बेहतर कर लें, रन रेडी कुछ बेहतर कर लें, इतने बुरे तरीके से ना हारें। ऐसा ही लग रहा था कि वो उसी कोशिश में, क्योंकि मैच तो हाथ से निकल चुका था, 6 विकेटें गिर चुकी थी, और बिल्कुल ये नहीं एक्सपेक्ट किया था ऑस्ट्रेलिया से। बैक टू बैक विकेट्स गिरने के बाद बस वो फिर किसी तरीके से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, चल रहे थे आगे, लेकिन वो भी आखिर कब तक, कि थोड़ा सा इजी हो के स्कोर बनाने के लिए गए तो फिर विकेट चली गई। स्टार्क की चली गई, फिर लेबुशेन की चली गई, और फिर तो पीछे बैट्समैन ही नहीं थे। खैर, क्यूमिंस ने 22-23 रन की इनिंग खेली, कुछ ऐसा किया। हिटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हिट उठाया, और एंड में तबरेज़ शमसी को भी 2 विकेट्स मिल गई। तारीफ़ करनी पड़ेगी रबादा की, 3 विकेट्स ली, और लुंगी निगीडी विकेट सिर्फ एक ही मिली, लेकिन बॉलिंग बहुत आउट क्लास थी। मतलब बड़े ही बहुत ही कम स्कोर दिया, 2 मेडन ओवर करवाए, पता नहीं 18 रन्स दिए 8 ओवर में या ऐसे कुछ, एक ही विकेट ली, बिल्कुल ही लाजवाब कर दिया था। लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त थी। जेंसन ने 2 विकेट्स लिए, और केशव महाराज ने 2 विकेट्स लिए। अच्छी बॉलिंग थी ओवरऑल। फील्डिंग की तारीफ़ करूँगा मैं, फील्डिंग नो डाउट आउट क्लास थी, मतलब बहुत अच्छी फील्डिंग थी। मेरे ख्याल से अपनी फील्डिंग से कोई इन्होंने 25-30 रन्स रोक लिए। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी फील्डिंग। तो ऑस्ट्रेलिया पे हर तरफ से ही प्रेशर पड़ रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं लग रही इस वर्ल्ड कप के अंदर, बिल्कुल भी नहीं लग रही। और मुझे नहीं पता कि अब वो क्या करने वाले हैं, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाए। आई थिंक अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बहुत सालों के बाद होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 99 के विनर थे ऑस्ट्रेलिया, 2003 की, 2007 की विनर थी ऑस्ट्रेलिया, 2011 में क्वार्टर फाइनल, 2015 की विनर थी, 2019 में भी ग्रुप स्टेज से तो बाहर नहीं हुए थे। आई थिंक ये आए थे सेमीफाइनल तक, आई थिंक आए थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत हूँ तो। खैर, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाना, अभी सिर्फ 2 ही मैचेस हुए हैं, लेकिन
और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ऐसी टीम है कि कहीं से भी कम बैक कर सकती है, लेकिन ये बड़ा अलार्मिंग हो गया है एक्चुअली, ऐसा कभी होता हुआ देखा नहीं है। और साउथ अफ्रीका ये कर देगा, इंडिया ने किया, चलो किया, इंडिया के अंदर हो रहा है मैच तो, लेकिन साउथ अफ्रीका इस तरीके से, तो पता नहीं अब ऑस्ट्रेलिया आगे क्या करने वाला है। आज मार्कस स्टोइनिस को भी ट्राई किया गया, अब नहीं पता जो प्लेयर्स रहते हैं उनका क्या करना है। टिम डेविड हैं अगर बेंच पे, तो उन्हें अगर ट्राई करना है तो बिल्कुल करना चाहिए, अब बिल्कुल करना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। एलेक्स कैरी को आज बिठा दिया था, एलेक्स कैरी की जगह आज इंग्लिश आए थे खेलने के लिए। तो देखें अब आगे क्या चेंजिंग करते हैं ये लोग किस तरीके से। आई थिंक स्पिन डिपार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है ऑस्ट्रेलिया का, स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब आगे क्या होने वाला है। और लेकिन साउथ अफ्रीका अब आगे क्या करने वाला है, एक्चुअली इंटरेस्टिंग होता जा रहा है वर्ल्ड कप। अच्छा होगा जो हमने एक वन साइडेड सोचा हुआ था, या जहन में ऐसा था कि अगर न्यूजीलैंड जब सामने आएगी साउथ अफ्रीका के तो इतना कोई बड़ा मुकाबला नहीं होना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा मुकाबला होना है। ठीक है, और मुझे अंदर से ऐसी फील आ रही है कि साउथ अफ्रीका सबको मारेगा मारेगा, और जब पाकिस्तान से सामना होगा तो पाकिस्तान से हार जाएगा वो, ऐसा लग रहा है। ऐसा ऐसा बहुत हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ बहुत है। तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये हमारे सामने आके हार ही जाता है, अक्सर आईसीसी ट्रॉफीज़ के अंदर यही होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग हो गया वर्ल्ड कप, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का सामना अब देखने वाला होगा, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपने आप को अनाउंस किया। और अगर अब टॉप 4 टीम्स को अगर देखा जाए तो वो फिर कौन होंगी, मतलब जो अभी टॉप पर हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया और पाकिस्तान। इट्स अर्ली टू से एनीथिंग। आई नो कि अभी सिर्फ 2-2 मैचेस हुए हैं, और वो 2-2 मैचेस, हाँ 2-2 मैचेस हुए हैं सारी टीम्स के, अभी बाकी हैं सबके 7-7 मैचेस। लेकिन इंटरेस्टिंग, अच्छा वर्ल्ड कप है, अच्छी शुरुआत है। देखते हैं, कल का मैच तो कोई इतना ख़ास नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाले मैच के लिए पूरी दुनिया तैयार है, और हम भी तैयार हैं, और इंडिया भी तैयार होगा। और बेस्ट ऑफ लक सारी टीम्स को, और सैटरडे के लिए स्पेशल पाकिस्तान और इंडिया को। चलें, कल की मैच के बाद आपसे मिलते हैं मैच नंबर 11 की एनालाइजिंग में। हाँ, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गए वाकई, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, साउथ अफ्रीका तो था ही नहीं सिलेबस में। चलें, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।